जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, ये जो हमारा माइकोलॉजी वाला टॉपिक है इस वीक का वो यही है कि हमने सोमैटिक स्ट्रक्चर्स, लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन के हवाले से पढ़ना है बेसिडो माइकोटा में। और जो सूटेबल एग्जांपल है हमारे पास वो यूस्टेलेगो है और एक और है यूराडेनल्स। ये दो हमारे पास हैं। इनकी दो एग्जांपल समेत आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई थी बेसिडो माइकोटा की, ठीक है। तो हर बच्चे ने अपनी असाइनमेंट जो है वहाँ से ये टॉपिक याद कर लेना है। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा, मुश्किल लग रहा है, तो फिर बुक से मैं आपको फॉलो करवा देती हूँ। मेन चीज़ वही है, साइकिल भी वैसे ही है, ठीक है। सिर्फ जो असाइनमेंट था उसमें दो अलहदा से नेम था बेसिडो माइकोटा के, उनकी एग्जांपल आपने कोट की थी। अब दो हमारे पास अलहदा से नाम है, उनकी हमने एग्जांपल करनी है। तो ये वही टॉपिक है जो ऑलरेडी असाइनमेंट में आपका डिस्कस हो चुका है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये बेटे कि जैसे ही आपका जो वीक ख़त्म होगा, इस वीक के बाद आपकी छुट्टियां हो जानी हैं 25 से लेकर 30 तक, ठीक है। उसके बाद जो 8th वीक होगा उसमें आप लोगों का टेस्ट होंगे, ठीक है। मिड से पहले आपका एक क्विज़ रह गया, वो होगा फिजियोलॉजी का भी और माइकोलॉजी का भी। अच्छा, अभी जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने असाइनमेंट में याद किया होगा, पढ़ा होगा, तो इतना मुश्किल नहीं है। बुक है बेटे हमारे पास और उसका हमारे पास जो है कि पेज बनता है जी। अच्छा, यहाँ पे पेज जो है वो बेटे मेंशन, हाँ 4 जो है वो 87 पेज बनता है, ठीक है। बेसिडो माइकोटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ते हैं बेटे कि जो बेसिडो माइकोटा है ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है फंजाई का और तकरीबन इसकी 30,000 स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रुप हमारे पास जो है वो बेसिडो माइकोटा है और इसकी हमारे पास तकरीबन जो 30,000 स्पीशीज़ हैं। उसके अलावा बेटे इनमें कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं, इनमें मशरूम आ जाते हैं, टोडसूल आ जाते हैं, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, अर्थ स्टार, स्टिंग हंस, फॉल्स ट्रफल, जेली फंजाई और कुछ ऐसे फॉर्म भी आ जाती हैं जिनसे हमारी जान पहचान इतनी ज़्यादा नहीं है। 30,000 स्पीशीज़ हैं और मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं, पफ बॉल्स हैं। तो 5-6 आपको पता होना चाहिए, ये बेसिडो माइकोटा के मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ऑल्सो क्लासीफाई है, यहाँ पे हमारे पास जो रस्ट और स्मट फंजाई है जो कि क्रॉप में बहुत ही सीरियस बीमारियाँ कॉज करती हैं, वो भी हमारे पास बेसिडो माइकोटा में आता है। तो बेसिडो माइकोटा में जो मेन एग्जांपल है वो है यूस्टेलेगो यानी कि रस्ट एंड स्मट, ठीक है, पक्सीनिया एंड यूस्टेलेगो। अच्छा, बहुत सारे बेसिडो माइकोटा जो है बेटे वो ज़मीन पर होते हैं और जो है बहुत सारी जो है वो हमारे सब बहुत ज़्यादा जो है वो स्पोर्स बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इकसाम के स्पोर्स होते हैं। बट कुछ जो है वो साफ़ पानी में भी होते हैं और कुछ जो है नमकीन पानी या नमकीन जगह पर भी रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल करते हैं यानी कि सेप्ट्रॉफिक होते हैं, ठीक हो गया। और कुछ जो हैं वो इन्वॉल्व इन लिटर एंड वुड डिके, कुछ जो है वो जो हमारे पास गंदगी होती है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं या लकड़ी की ब्रेक डाउन भी करते हैं। बट कुछ जो हैं वो दरख्तों वगैरह के लिए जो है वो बीमारी कॉज करते हैं, जैसे कि हनी, फंगस, आर्मिलेरिया, ठीक है। ये जो आर्मिलेरिया है, ये जो शहद वाली हमारे पास फंगस है कि अटैक करती है बहुत सारे दरख्तों पर, ठीक है। पहली एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास हेट्रोबेसिडियम जो है एनसम, ये जो है बहुत ही ज़्यादा कॉनिफर जो प्लांट हैं, जो कोन्स बनाने वाले प्लांट हैं, उनको अफेक्ट करवाती है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि लार्ज ग्रुप है, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से इसके मेंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी हैबिटेट के हवाले से बात की। उसके बाद हमने इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात की कि सेप्टोट्रॉफिक भी हैं, गंदगी लीटर से भी खुराक हासिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पैथोजेंस के हवाले से बात की कि बहुत सारे बेसिडो माइकोटा जो हैं वो बीमारियां कॉज करते हैं। 2 एग्जांपल आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा कॉमन वुडलैंड जो मतलब कोई लकड़ी पे रहने वाले जो मशरूम्स हैं, जिसमें हमारे पास अमेनेटा है, बोलेटस हैं और इन्हीं की तरह के मिलते जुलते बहन भाई, ये सारे के सारे जो हैं दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं किनके साथ, दरख्तों की जड़ों के साथ, ठीक है। एंड फॉर्मिंग एक्सोट्रॉफिक जो है माइकोराइजिया यानी कि एक फैलने वाला माइकोराइजिया जो है वो बनाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जो है, अच्छा बच्चे यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो कर लेना है थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्टार्ट से लेकर जहाँ पे हमारे पास एक्टोट्रॉफिक यानी शेटिंग माइकोराइजिया है, यहाँ तक आप लोगों ने जो है वो पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक ये लाइन छोड़ देंगे कि स्पीशीज़ ऑफ रिटोनिया, ये वाली लाइनें हमने छोड़ देनी है।
उसके बाद है सेप्टोट्रॉफ्स के तौर पे जो बेसिडियोमाइसीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल। देखिए सेप्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं कि जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे खुराक हासिल करते हैं। तो वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी रिसाइकलिंग कर रहा है बेसिकली। तो जो एज अ सेप्टोट्रॉफ्स के तौर पे बेसिडियोमाइकोटा जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है रिसाइकलिंग करने में न्यूट्रिएंट्स। बट इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा डैमेज भी कॉज करता है जो हमारी इमारती लकड़ी है, टिम्बर, उसको। और एग्जाम्पल है इसकी हमारे पास सर्पुला लैक्रिमेंस, सर्पुला लैक्रिमेंस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस में बेटे आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है। इंपॉर्टेंस क्या है कि सेप्टोट्रॉफ्स के तौर पर जो है रिसाइकलिंग करता है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है हमारी जो इमारती लकड़ी है। और एग्जाम्पल के तौर पे बेटे आप लोगों ने सर्पुला लैक्रिमेंस की एग्जाम्पल याद करनी है। उसके बाद देखिए जो हमारे पास पूरा का पूरा बेसिडियोमाइकोटा है, इसकी एक फ्रूट बॉडी होती है जो बेसिडियोकार्प कहलाती है। ठीक है, तो जो इसकी फ्रूट बॉडी बेसिडियोकार्प है, बहुत सारे मशरूम्स की वो खा सकते हैं उसको। ठीक है, और कुछ जो है उसको हम कमर्शली जो है ग्रो कर सकते हैं खुराक के लिए। और उसमें खुराक के लिए जो हम ग्रो कर सकते हैं उसकी एग्जाम्पल है एगरिकस बिस्पोरस। बस यहाँ तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के हवाले से याद कर लेना। ठीक है, बाकी बेटे आप लोगों ने यहाँ से नहीं करना। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ में बेसिडियोमाइसीड्स की माइसीलियम जो है उसके हवाले से पढ़ते हैं कि जो माइसीलियम है बेसिडियोमाइसीड्स की वो बहुत ज़्यादा लंबी टाइम के लिए रह जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि अच्छा वाला फंगस है जो कि परमानेंट पॉस्चर जो है शो करता है, परमानेंटली ग्रो शो करता है। तो बस आपने यहीं तक कर लेना है कि जो माइसीलियम है बेसिडियोमाइकोटा की बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड है। ये वाली लाइन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है कि तमाम जो बेसिडियोमाइकोटा हैं वो तमाम के तमाम मैसीलियर फॉर्म में ग्रो, मैसीलियम की फॉर्म में ग्रो नहीं करते। तमाम के तमाम बेसिडियोमाइकोटा मैसीलियम के फॉर्म में ग्रो नहीं करते। कुछ की यीस्ट की तरह की, बडिंग की तरह की ग्रोथ होती है और कुछ की जो है वो डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक का क्या मतलब होता है कि पहले एक शक्ल में और फिर स्विच कर ली, पहले माइसीलियन शक्ल में ग्रो कर रहा था, उसके बाद स्विच करके यीस्ट की शक्ल में ग्रो करने लग गया, तो ये होता है डायमॉर्फिक। तो याद रखिएगा डायमॉर्फिक। तो डायमॉर्फिक स्पीशीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन पैथोजेन है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल है फिलोबेसिडिलिया। बस यहाँ तक आप लोगों ने बेटे याद कर लेना है। ठीक है, जितना मैंने बताया है आप लोगों को वहाँ तक इंट्रोडक्शन आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, जब थोड़ी सी जो है बेटे हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं आप। अच्छा, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है हमारे पास सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइकोटा, सेक्सुअली जो बेसिडियोमाइकोटा है वो रिप्रोड्यूस करता है बेसिडियम के थ्रू, सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है बेसिडियम के थ्रू। ठीक है, अब बेसिडियम क्या है? ये वो वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम के तमाम स्पोर्स होते हैं। बेसिडियम के अंदर स्पोर्स होते हैं जो कि बेसिडियोस्पोर कहलाता है। बेसिडियम के अंदर स्पोर बेसिडियोस्पोर कहलाता है। ठीक है, जो कर्व्ड होते हैं। यूजुअली 4 स्पोर्स हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये स्पोर्स एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर्स कर्व्ड होते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी में 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस यहाँ तक आप लोगों ने याद कर लेना। अच्छा, उसके बाद यहाँ से कहना द फॉर्म ऑफ बेसिडियम कि जो शक्ल है बेसिडियम की वो वेरी कर सकती है। ठीक है, और इसकी एक हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। डिफरेंट जो ग्रुप है बेसिडियोमाइसीड्स के, उनमें डिफरेंट तरीके के बेसिडियम है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो उनमें बेसिडियम की शक्ल डिफरेंट हो सकती है। मशरूम या उनके जो मिलते जुलते चीज़ें हैं उनमें बेसिडियम जो है वो लंबा सा सिलेंडर की तरह का होता है। ठीक है, और उनमें सेप्टा जो है नहीं होता। ठीक है, जो मशरूम है या उससे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें हैं उनमें बेसिडियम एक लंबा सा सेल है, सिलेंड्रिकल सेल है, और उनमें जो है अनडिवाइडेड बाय सेप्टा मौजूद नहीं है।
इस तरह के बेसिडियम को हम होलोबैस्टिया कहते हैं। ये याद रखिएगा, होलोबैस्टिया क्या है कि एक ऐसा बेस्टिडिया जो कि लंबा सा सिलेंडर की तरह का सेल है और उसको में सेप्टा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने कर लिया, एक एग्जाम्पल काफ़ी है। उसके बाद बेटे आगे जो है वो डिफरेंट तरह के जो ग्रुप्स हैं बेसिडियम के, उनमें हमारे पास स्ट्रक्चर बताया हुआ बेसिडियम का, वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट पे है 488 पेज के लास्ट पे, वो बेसिडिया जो कि सेप्टा से डिवाइड होता है उसको हम फ्रेगमोबैसिडिया कहते हैं, या हिड्रोबैसिडिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक था हॉलो में क्या था कि सेप्टा नहीं था, वो लंबा सा सेल था। ठीक है, क्यूनोसिटिक हाइफी की तरह। अच्छा, वो वाला हमारे पास बेसिडिया जो कि डिवाइड हुआ है सेप्टा की मदद से, उसको हम दो तरह के नाम देते हैं, फ्रेगमोबैसिडिया या हेट्रोबैसिडिया। ठीक है, तो रस्ट फंजाई जो है जिसमें जो कि हमने यहाँ पढ़नी है, यानी कि यूरिडिनेल्स, ठीक है, और स्मट फंजाई यूस्टिडिनेल्स, ये दोनों जो हैं इनमें जो बेस्टिडिया जो एग्जांपल हमने पढ़नी है यहाँ पे वो यूस्टिलेको की है और हमारे पास यूरिडेनल्स की है। तो इन दोनों में यूरिडेनल्स में एंड यूस्टिलिजेनल्स में जो बेस्टिडिया है वो कहाँ से बनता है, मोटी मोटी दीवारों वाले डायकैरियोटिक रेस्टिंग सेल से, जिनको हम टेलोस्पोर्स कहते हैं या क्लेमोड्रोस्पोर्स। क्या बेटे हमारे पास टेलोस्पोर्स होते हैं या क्लेमोडोमोस्पोर्स होते हैं, ये दोनों थिक वॉल होते हैं। इन दोनों के अंदर से हमारे पास जो है वो बेसिडिया बनता है। किस केस में बनता है, यूरिडिनेल्स में और दूसरा यूस्टिलिजेनल्स में। ठीक है, थिन वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोमाइसीलियम। ये बनता है रेस्टिंग सेल से और उसके बाद एक हमारे पास डिवाइड होता है सेप्टा से, और हर सेल जो है वो एक ना एक बेसिडियोस्पोर जो है वो बनाता है रस्ट में। ये ढेर सारे बना सकते हैं स्मट में। ठीक है, और बस यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। अच्छा बेटे, डायग्राम देखें 488 पेज पे हमारे पास ए डायग्राम बनी हुई है। ये डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस बने हुए हैं बेसिडियम डेवलप होने के। एंड पे देखें वाला ई वाले पे बेसिडियम है। ठीक है, फुली डेवलप बेसिडियम। आप लोगों ने ई वाली डायग्राम याद कर लेनी, ये फुली पूरा डेवलप हुआ है बेसिडियम। ठीक है, बेसिडियम जिसके अंदर आपको 1 to 4 बेसिडियोस्पोर भी नजर आ रहे होंगे। तो ई वाली डायग्राम आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, तो समझ आ रही है क्या क्या इंट्रोडक्शन में कहाँ तक याद करनी है, समझ आ गई होगी। मॉर्फोलॉजी में भी मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से याद करना है। अच्छा जी, उसके बाद बेटे चलिए हम लोग अब इसकी जो है लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। जितना मैंने बताया इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी के लिहाज से वो आप लोगों ने देख लेना है। उसी में हमारे पास स्टोमेटिक स्ट्रक्चर वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी डायग्राम देख लेते हैं बेटे हम लोग। देखिए डायग्राम बहुत ही इसकी आसान है। ठीक है, आपके सामने बेसिडियो कार्प, फ्रूटिंग बॉडी जो है बेसिडियो माइसीट की वो है बेसिडियो कार्प है। ठीक है, बेसिडियो फ्रूटिंग बॉडी। अब बेसिडियो कार्प में बेसिडियम है, बेसिडियम में क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। तो बच्चे ये हमारे पास जो है बेसिडियो कार्प है, रेगुलर मशरूम की तरह का, और इसमें बेसिडिया है। ठीक है, अब देखें जी यहाँ से ये आपके पास पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जो स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक है, ये बेसिडियो कार्प है जिसमें हमारे पास बेसिडियम है। आगे देखें जी, यहाँ से जो है बेसिडियो कार्प में जिसमें बेसिडिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियोगैमी, यानी कि बेसिडिया डेवलप
जो है फ्रॉम डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। ये जो बेसिडियो कार्पेसिडिया है, यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, यानी कि 2 डिफरेंट 2n न्यूक्लियाई। ठीक है, उन 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस मिलेगा तो कैरियोगैमी होगी। ठीक है, 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई मिल गए, कैरियोगैमी न्यूक्लियस मिल गया, जाइगोट बनेगा 2n, मायोसिस होगी और 4 तरह के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बनेंगे। ये देख लें आगे जाके, ये जो हमारे पास बेसिडियम में 4 जो हैं वो न्यूक्लियाई बन रहे हैं। हर एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल है। बेसिडियो कार्प है, बेसिडियम है। इस बेसिडियम में 2 डिफरेंट तरह के हमारे पास हाइफी मिलेंगे। 2 डिफरेंट तरह के हाइफी में 2 डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस थे, तो NN = 2n। ठीक है, वो उनके न्यूक्लियस मिल गए, जाइगोट बना 2n। ठीक है, फिर इस जाइगोट में मायोसिस होगी, 4 डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई बनेंगे बेसिडियम में। ये देखिए, हर जो न्यूक्लियाई है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। आगे जो है इसके बेसिडियम में सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन के बाद जो है हमारे पास 4 जो है वो बेसिडियोस्पोर बनेंगे बेसिडियम में। ठीक है, उसके बाद ये इधर बिखर जाएंगे स्पोर्स चारों के चारों और जर्मिनेशन होगी। ठीक है, ये सारे के सारे जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम में n है। ठीक है, आगे चलें जी आगे। उसके बाद ये जो बेसिडियोस्पोर हैं इनमें से कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। ठीक है, बाइसीरियल फॉर्म के दे आर टोमेटिक क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गई। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आगे जाकर दोबारा से अपने जो है वो साइटोप्लाज्म को फ्यूज करेंगी और एक डाइकोरियोटिक माइसीलियम। डाइकोरियोटिक माइसीलियम क्या आता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्ट्रेन्स थे, ये देखिए आप लोग। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में दोबारा से माइटोसिस होगी एनवायरमेंटल कंडीशन में, और दोबारा से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। बहुत ही आसान कि एक जनरल हमने बेसिडियोमाइकोटा की लाइफ साइकिल पढ़ी है। ठीक है, इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स थी। कुछ एग्जाम्पल जो था आप लोगों को असाइनमेंट में डिस्कस की गई थी, कुछ 2 हमने यूरिनाल्स यानी रस्ट और स्मट वाली हमने जो हमें डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास साइकिल है एक जनरल वाला साइकिल है जो हमने डिस्कस किया है। जनरल साइकिल सब बच्चों को बेसिडियोमाइकोटा का आना चाहिए। ठीक है बेटे। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास पक्सीनिया ग्रामिनस की लाइफ साइकिल जो है ये दी गई है। ठीक है, एक जो हमारे पास एक रस फंजाई होती है, एक हमारे पास स्मट फंजाई होती है, तो दोनों ही जो हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस फंजाई हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पक्सीनिया ग्रामिनस हैं, ठीक है, स्मट वाली हमारे पास जो यूस्टेलागो आ जाती है, पक्सीनिया डस्ट वाली आ जाती है। जो डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बच्चे इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आपने FSC में पढ़ी होगी, यूस्टेलागो ट्रिक्टिकी की ना। ये देखिएगा, हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि ये देखिए हमारे पास इसी तरह से बच्चे ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये फिर मियोसिस होती है, इस तरह से न्यूक्लियस मिलते हैं, फिर पूरी ओवरी इन्वेड होती है। ये बेसिकली यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो मैं इसको अभी आप फिर इसको छोड़ दें। क्लियर डायग्राम करने ऐसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जनरल जो है वो आना चाहिए। अच्छा, ये जो बेटे डायग्राम है ये हमारे पास जो है ये रस्ट फंजाई की है, यूरिडिनेल्स। जो यूरिडिनेल्स होती है ना, उनमें उनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा इस तरह करके आ जाता है यूरिडिनेल्स का। ठीक है, अच्छा बेटे, मैं आप लोगों ने एक पढ़ी होगी यूस्टेलागो ट्रिक्टिकी की एक हमारे पास 1 साल में हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, अब उसके वो ख़राब हो गया, उसके स्पोर दूसरे प्लांट पे जाते हैं। ठीक है, जब दूसरे प्लांट पे जाते हैं उसके ओवरी में इन्वेड होते हैं, फिर स्लीडलिंग आती है। ठीक है, जब मौसम अच्छा नहीं होता तो आगे जाके जो है वो सो जाता है, अगले साल उसको सोन किया जाता है, और अगले साल जब सोन करेगा तो वो पूरा पौधा ख़राब होगा। तो ये आपने FSC में पढ़ी होगी यूस्टेलागो ट्रिक्टिकी वाली, तो वो रस्ट और स्मट फंजाई वाला ही आ जाता है। ठीक है, बहरहाल आपको जनरल ओवरऑल बेसिडियोमाइकोटा का जो है वो आना चाहिए। कुछ खसूसियात यूरिडिनेल्स की, ठीक है, और कुछ खसूसियात आपको आनी चाहिए जी यूस्टेलागो की, जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस की थी उनकी मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको थोड़ी सी इसके पता होना कि बेसिडियो कार्प क्या है, बेसिडियम क्या है, इसके हवाले से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको पूछे कोई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे होती है, तो जाहिर सी बात है बेसिडियम में होती है। ठीक है, टेबल मैंने आपको बताया था कि बेसिडियोमाइकोटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल स्पोर्स कहाँ बनते हैं, तो वो कर लीजिएगा। तो ये तमाम ग्रुप आप लोगों ने मिक्स नहीं करने, ये ना हो कि मिक्सचर बना दें आप लोग। ठीक है, मिड टर्म में आप लोगों का आना है साइकिल्स वगैरह बना
बनानी होगी, आप लोगों को डिटेल भी रिक्वायर होगी, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। इससे आई साइकिल्स बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी को कोई मसले मसाइल आए तो बेटे पूछ लिया करें। पूछने वाली बच्चियाँ कम ही हैं, पता नहीं आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। मिड टर्म बेटे आप लोगों का स्टार्ट हो जाना है इंशाल्लाह ईद के बाद। ईद के बाद हमारे पास एक वीक होगा, ठीक है, 8 वीक। उसके बाद 15 जून से मेरा ख्याल है आप लोगों का फिर मिड टर्म स्टार्ट हो जाने हैं। तो स्टार्ट से लेकर आप लोगों का जो है कि बसीडियो माइकोटा तक और डिटीरो माइकोटा एक और टॉपिक है, वहाँ तक आप लोगों का मिड टर्म में आना है। याद रखिएगा, बुक को फॉलो करें, जितना मैंने बताया है बेटे वो सारा का सारा जो है आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो बसीडियो माइकोटा का ये जो आपने असाइनमेंट बनाई थी बेसिकली वहाँ से कर लें, लेकिन MCQs वगैरह में थोड़ा सा मसला आ सकता है क्योंकि MCQs मैंने थोड़े टफ बनाने हैं, ठीक है। आप लोगों को सारों के जो मैं अंडरलाइन मोस्टली करवाती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेने हैं, ठीक है बेटे। ये वाला लेक्चर इतना ही था। थैंक यू एंड टेक केयर।